जय हिंद। स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का रैंकर्स अड्डा लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। क्या पढ़ेंगे जी? वृत्त। क्लास टेंथ का हम लोग पढ़ेंगे आज वृत्त। क्या पढ़ेंगे जी? वृत्त। और वृत्त के कौन से क्वेश्चन जी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एग्जाम पेपर से सीधे आपके टकराएंगे, लड़ाकू प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अध्याय कौन सा जी? 10वां अध्याय है वृत्त। वृत्त आप पढ़े होंगे, उसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे शॉर्टकट में, जल्दी से समझेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेंगे। जय माँ सरस्वती। और आज का मोटिवेशनल लाइन क्या है जी? सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? सपनों को पूरा करने के लिए पहली सीढ़ी है अपने आप पर विश्वास रखना। क्या जी? अपने आप पे भरोसा रखना, विश्वास रखना। सपनों का सबसे पहले सीढ़ी यही है। इन्हीं सभी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? देखिए, स्पर्श रेखा बोलते किसको है? तो किसी वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर, वृत्त को एक बिंदु पर जो स्पर्श करे, एक बिंदु को प्रतिच्छेद करे, उसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। तो हम जानते हैं कि एक वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। एक वृत्त क्या जी? अनंत बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है। यानी प्रत्येक बिंदु पर हम एक वृत्त खींच सकते हैं। इससे प्रत्येक बिंदु पर हम एक वृत्त स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वृत्त पर अनंत बिंदुएं हैं, तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। क्या जी? हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और इसमें ये हुआ स्पर्श रेखा। एक होता है छेदक रेखा, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे। क्या कर दीजिए? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दे, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक और जानकारी आपको बता दें, एक दो जानकारी वृत्त से संबंधित। वृत्त का एक सबसे पहला थ्योरम होता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर से स्पर्श रेखा जो खींचेंगे, तो स्पर्श बिंदु, समझिए यहाँ पर वृत्त के किसी बिंदु, मान लें कि इस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इस स्पर्श बिंदु, जिस बिंदु से होकर ये स्पर्श रेखा गई, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। और ये स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब होती है। समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, ये वृत्त है और वृत्त के किसी बिंदु पर, कोई भी एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं, और इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इस बिंदु से अगर स्पर्श रेखा जा रही है, मतलब स्पर्श रेखा वृत्त को एक बिंदु पे काटती है, तो वही बिंदु जिस बिंदु को काटती है, उसी को बिंदु को बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं जी? स्पर्श बिंदु बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यानी दोनों परस्पर आपस में क्या होते हैं? लंब होते हैं। चलिए, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और एक थ्योरम और भी है, उसको भी आगे बताते हैं आपको। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, ठीक है, फिर वो भी बताते हैं थ्योरम। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दी गई आकृति में, आकृति दिया हुआ है हमारा फिगर, एक वृत्त है, उसके अंदर एक त्रिभुज दिख रहा है, ये उसका केंद्र है। चलिए, ओ वृत्त का केंद्र है। ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। और दिया है कोण AOB बराबर 40 डिग्री दिया है। AOB कितना दिया है जी? 40 डिग्री दिया है। आपसे पूछ रहा है कि OAB ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। अब एक बात बताइए, ये एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होगा जी? 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। उसमें से एक कोण दिया हुआ है 40, तो इसको घटा देते हैं 40, तो कितना बच गया हमारा? 140। अब 140 कौन होगा? तो ये और ये दोनों मिल करके होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180, तो एक कोण 40 ले गया, तो बाकी दो जो बचे हैं उन दोनों का माप कितना होगा? 140। अब बताइए कि 140 में दो भाग बट रहा है,
तो दोनों बराबर होंगे। जानते हैं कैसे? क्योंकि देखिए ये भी एक त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, क्योंकि वृत्त का केंद्र है तो ये त्रिज्या है और त्रिज्या ये भी त्रिज्या है, तो यानी दोनों की भुजाएं क्या है? बराबर हैं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, यदि कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो इन दोनों भुजाओं के सामने, इसके सामने का ये वाला कोण, इसके सामने का ये वाला, दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी ये दोनों भुजाएं बराबर है। कैसे जी? क्योंकि त्रिज्या है, तो यानी ये दोनों कोण भी आमने सामने के क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी 140 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो क्या बनेगा? 70 डिग्री। क्या बनेगा जी? 70 डिग्री। समझ में आ रहा है ना जी? चलिए बढ़ते हैं आगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी? तो अंतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की, अंतः स्पर्श करने वाले दो अंतःवृत्त हैं, यानी एक ये वृत्त हुआ और एक अंतः मतलब अंदर से, ठीक है? ये अंदर वाला भाग हुआ वृत्त के अंदर वाला अंतः, अब ये बाहर वाला भाग हुआ, ठीक है? तो अंतः स्पर्श करने वाला वृत्त है, ठीक है? वृत्त क्या जी? अंतः स्पर्श कर रहा है, मतलब अंदर से स्पर्श कर रहा है। तो यानी स्पर्श करने का मतलब कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा हो, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है जी? तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखिए, तो यानी इसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा जा सकता है बाहर वाले और अंदर वाले दोनों के लिए। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, जो दोनों के लिए हो, ठीक है? बाकी अन्य किसी बिंदु पर अंदर वाले से खींचेंगे तो क्या होगा? बाहर वाले को प्रतिच्छेद कर देगा, वो छेदक रेखा हो जाएगी। यानी सिर्फ एक ही ऐसा बिंदु है जिससे कि स्पर्श रेखा खींचे, और एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा होती है, ठीक है जी? तो यानी इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ दोनों में अंतः स्पर्श करने वाले के एक ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, कितनी? देखिए ध्यान से समझिए। एक वृत्त है और वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु, मान लो कि ये बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P है, कुछ दिया तो नहीं है, ठीक है? अब बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर आप दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं। दो से आप इधर करेंगे तो देखिए एक बिंदु पे यहाँ पे स्पर्श रेखा जाएगा, और थोड़ा सा आप इधर हटेंगे दूर तो क्या हो जाएगा? वो बाहर निकल जाएगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा किसी भी बिंदु पर। और जरा सा अंदर लाएंगे इस बिंदु के अलावा तो दो बिंदुओं पे काट देगा, और दो बिंदु पे काट देगा तो फिर प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी, ठीक है? छेदक रेखा हो जाएगी। तो इस प्रकार से किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है? कितने जी? दो। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक प्रमेय भी है, उसको भी आपको समझा देते हैं कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, एक PA और एक PB खींची जा सकती हैं, और ये दोनों की लंबाइयां बराबर होती है। इन दोनों की लंबाई क्या होती है जी? बराबर होती है। समझिए कैसे होता है। आप यहां से यहां इसको मिला दिए तो ये भी त्रिज्या, और फिर से ये केंद्र है तो O होगा। अब इसको भी अंदर ही अंदर मिला दीजिए, यहां से मिला दिए। अब क्या होगा जानते? अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे लंब होगा, ये भी यहाँ पे लंब होगा। अब ये देखिए इसका कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ये बनेगा, और इसके 90 के सामने कर्ण ये बनेगा। कर्ण दोनों का कॉमन हो गया, हाइपोटेनस कर्ण उभयनिष्ठ हो गया, और ये दोनों त्रिभुज अब सर्वांगसम हो जाएंगे। जानते हैं किस नियम से? RHS के नियम से। RHS के नियम से कि दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण बराबर हो, दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण बराबर हो और कोई एक अन्य भुजा बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। क्या जी? सर्वांगसम हो जाते हैं। यानी दोनों त्रिभुजों में कर्ण बराबर हो गया, नहीं है जी? इसका भी कर्ण तो एक ही हो रहा है, और कोई एक अन्य भुजा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये वाली भुजा OB और OC क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। यानी इस त्रिभुज के उस त्रिभुज से, यानी त्रिभुज कौन कौन सा जी? तो AOP और BOP दोनों हो जाएंगे सर्वांगसम, तो संगत भाग बराबर होगा। इस तरह से AP और BP ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
तो इस तरीके से दो होती हैं और दोनों के दोनों बराबर होती हैं। बात ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे एक बात और समझ लीजिए, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो यानी यहाँ वाला कोण यहाँ के बराबर होगा, यहाँ वाला कोण यहाँ के बराबर होगा, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी ये रेखा इस कोण को दो बराबर हिस्सों में यहाँ भी बांटती है और यहाँ भी बांटती है। याद रखेंगे, इससे हमें आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। इन्हीं सभी बातों के ध्यान में रखते हुए हम बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल है हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से, वृत्त कितना है जी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से, यहां से कितना दूर जी, तो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर, मान लो कि बिंदु है P, अब वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते हैं कि ये है स्पर्श रेखा, ठीक है जी, ये है आपका स्पर्श रेखा। थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, ये है आपका स्पर्श रेखा। अब देखिए खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। ये बिंदु वृत्त का केंद्र है और केंद्र से एक बाहर बिंदु लिया गया था P, इसकी लंबाई है 10 और यहाँ से यहाँ ये लंबाई हमारा 6, त्रिज्या है, तो त्रिज्या बनेगा। मान लो कि बिंदु यहाँ पर A है। अब अगर आप ध्यान से इस चीज को समझें तो यहाँ पे बन गया एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये त्रिज्या और यह स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे होती है लंब, सीख चुके हैं अभी। तो अब बताइए कि अब ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो अब ये हो गया कर्ण और ये एक लंब और एक आधार बनेगा। अब बताइए कि ये वाली भुजा हमको लाना है, क्या पूछा, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा। तो देखिए जब भी आपको समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा पता करने का सबसे आसान तरीका है, आप देखिए अगर कर्ण लाना है तो बाकी दो भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल आपका आंसर हो जाएगा। और अगर कोई अन्य भुजा लाना है कर्ण के अलावा, तो फिर कर्ण के अलावा जो भुजा लाना है तो कर्ण का वर्ग करके एक अन्य भुजा का वर्ग उसमें से घटा दीजिए। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा जी 100 और 6 का स्क्वायर कितना होगा जी 36। कर्ण नहीं लाना है, दूसरा लाना है लंब और आधार, तो घटाना है दोनों का वर्ग करके, 10 का 100 और 6 का 36, कितना बचेगा 64, और इसका कर देना है वर्गमूल, इसका कर देना है वर्गमूल, तो क्या बन जाएगा 8। लेकिन यही अगर ये दोनों भुजाएं पता हो, कर्ण नहीं पता हो, कर्ण पता करना हो, तो लंब और आधार दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिएगा, उसका वर्गमूल हो जाएगा आपका कर्ण। तो यानी इस तरीके से इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 8। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि यदि O केंद्र वाले वृत्त में, वृत्त क्या है जी O केंद्र वाला है, इस वृत्त में TA और TB, मतलब बाहर का बिंदु जो है वो T है, बाहर का बिंदु जो है वो क्या जी T है, तभी तो T से एक A बन रहा है और T से एक B बन रहा है, TA और TB, TA और TB, ठीक है, TA और TB, TA और TB दो स्पर्श रेखाएं इस तरह हैं कि ATB यहां पर कितना है 70 डिग्री, तो कोण AOB यहां वाला क्या होगा कोण, ध्यान दीजिएगा। एक बात और याद रखिएगा, यहीं पे हम सीख लेते हैं कि यदि दो स्पर्श रेखाओं के बीच का जो झुकाव का जो कोण है वो, और इन्हीं के द्वारा, इनके ठीक सामने जो ये त्रिज्याओं के द्वारा जो कोण बनता है, इन दोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि एक चतुर्भुज बन रहा है, अगर ध्यान से देखें तो OATB एक चतुर्भुज बन रहा है जी, और ये चतुर्भुज है तो चारों कोणों का मान कितना होगा 360। अब एक बताइए कि यहाँ भी समकोण होगा, यहाँ भी समकोण होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा, तो 90 कितना होगा 180, यानी 360 में से 180 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा 180, और 180 कौन होगा, ये दोनों मिल करके होंगे। वही तो बात बोले कि जो दोनों ये बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा होंगी, इनके बीच का जो कोण होगा, इन दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य जो कोण बनेगा
वो कोण उनके ठीक सम्मुख जो बनेगा कोण, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। याद रखेंगे ये बात तो बहुत काम आएगा आपके। तो यानी ये 70 डिग्री है और हमारा इन दोनों को जोड़ने पे होगा 180। तो यानी 180 में से 70 घटा देंगे तो आ जाएगा 110। 110 ऑप्शन नंबर बी हमारा ये यहाँ पर सही आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। अगला सवाल है, दी गई आकृति में, आकृति दिया हुआ है BOC वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, BOC वृत्त का व्यास है तथा AB बराबर AC है, तथा AB जो है वो बराबर है किसके जी, AC के। तो कोण ABC, कोण ABC ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझते हैं इसको। वृत्त का व्यास, तो आप पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है जी, समकोण होता है। तो यानी ये व्यास है तो इसके द्वारा यहाँ पे ये अर्धवृत्त बनेगा, तो इसके द्वारा कोई भी, जैसे नीचे ही ले लें, ये वाला कोण भी समकोण होगा यहाँ पर, चाहे ये वाला कोण भी क्या होगा जी, समकोण होगा, या ये वाला कोण भी क्या होगा जी, अर्धवृत्त पर व्यास के द्वारा जो कोण बनेगा वो सब क्या होगा, सबका सब समकोण होगा। क्या होगा जी, समकोण होगा। ठीक है, इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि यहाँ वाला कोण होगा 90 डिग्री। व्यास के द्वारा जो कोण बना है यानी अर्धवृत्त का कोण बन रहा है तो वो हो गया 90 डिग्री। अब जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यानी ये वाले दोनों कोण भी बराबर हो गए। जस्ट अभी इसी वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि क्या जी, कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उन दोनों के सम्मुख जो कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं जी, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं अगर बराबर है तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ वाला कोण तो 90 हो गया, यहाँ वाला कोण तो क्या हो गया जी, 90 हो गया। क्या हो गया जी, 90 हो गया। तो यानी टोटल होता है 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, और एक वो अकेले ले गया 90, यानी कितना बच गया जी, 90। और 90 क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ने पर 90 होगा जी। तो अब 90 दोनों को जोड़ने पर होगा और दोनों बराबर बराबर हैं, दोनों क्या जी, बराबर हैं। तो 90 के दो बराबर हिस्सों में बांटने का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि इसका मान होगा 45। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है जी हमारा, अगला सवाल है, यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये वृत्त है और वृत्त में एक जीवा है जो कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना जी, 60 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है। जीवा है हमारा AB, जीवा है हमारा AB, 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। अब कह रहा है तो A और B पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच, यानी A और B पर अगर स्पर्श रेखा खींच देंगे, ये A पे स्पर्श रेखा हो गया और ये B पे स्पर्श रेखा हो गया, इनके रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा, क्या होगा, इनके बीच का कोण क्या होगा। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग जस्ट देखे हुए थे और समझे हुए थे कि ये बाह्य बिंदु का काम करेगा जी, ये तो बाह्य बिंदु काम करेगा। अब बाह्य बिंदु से ये दोनों स्पर्श रेखा है, तो यानी यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला दोनों आमने सामने के कोणों का योगफल बोले थे कि 180 डिग्री होगा। समझे भी थे कैसे होगा, चतुर्भुज से समझाए थे। तो बताइए कि दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा और ये वाला 180 होगा, और एक को पता है कि 60 डिग्री है, तो बताइए दूसरा वाला कितना होगा, दूसरा वाला कितना होगा जी। जानकारी है तो वृत्त बहुत आसान है, वृत्त क्या जी, बहुत आसान है। यानी इसका आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ, दो वृत्त हैं जो कि प्रतिच्छेदी हैं। क्या जी, प्रतिच्छेदी हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, दो वृत्त अगर अपने आप को काट रहा है एक दूसरे को दोनों, तो इसमें एक तो यहाँ से ऐसे ले जा सकते हैं और एक आप यहाँ से ऐसे ले जा सकते हैं। सिर्फ दो ही स्पर्श रेखा हो सकती है जब दो वृत्त आपस में क्या करें, काटे। चलिए यहीं पे एक बात हमको और याद आ गया, बताते हैं। यदि कोई वृत्त है तो उस पर
क्या है, समानांतर स्पर्श रेखा कितने खींच सकते हैं, तो एक जोड़ा मतलब दूगो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, समानांतर स्पर्श रेखा हो जाएगा। चलिए बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। अच्छा तो इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होगा 2। अगला क्या है जी, अगला सवाल है हमारा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के P पर, एक वृत्त है जिस पर मानिए एक बिंदु P है, इसकी त्रिज्या है आपका 5, वृत्त के P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा क्या है जी, तो PQ है, स्पर्श रेखा क्या है जी, तो PQ है, त्रिज्या कितना है जी, तो 5, P कहाँ है, तो वृत्त पर, ठीक है, और केंद्र O है, केंद्र क्या है जी, O है, से जाने वाली रेखा, O से जाने वाली रेखा Q पर, O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 डिग्री है, तो PQ का मान बात बताइए। देखिए अभी हम जस्ट सीखे थे, ये वाला यहाँ पे 90 होता है, ये 90 के सामने वाला कर्ण आपको दिया है, कर्ण जब पता हो और लंब या आधार कुछ दोनों में से कोई लाना हो, तो यानी बड़े वाला कर्ण का वर्ग करेंगे 144 में से, छोटे वाले का वर्ग घटा देंगे, छोटे वाले का वर्ग घटा देंगे, तो यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर कितना जी, 25, 25 अगर घटाएंगे 144 से तो क्या बच जाएगा, 119 होगा, क्या होगा जी, 119 होगा ना जी। और बोले थे कि घटाने के बाद इसका वर्गमूल, जब यदि कर्ण दिया हो तो कर्ण के वर्ग में से दूसरे वाले भुजा का वर्ग घटेगा, अगर कर्ण नहीं दिया है तो बाकी दो भुजाओं के वर्ग को जोड़ करके वर्गमूल किया जाएगा, ठीक है। तो यानी इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, √190, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, P से दो स्पर्श रेखा PA और PB हैं, PA और PB खींची गई हैं। यदि PA का मान 5 है तो PB का मान भी तो 5 ही होगा जी, क्योंकि अभी जस्ट पढ़े हुए थे कि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है, ठीक है, इसलिए ये भी कितना होगा जी, 5 होगा, ये भी कितना होगा, 5 होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं परस्पर, ध्यान दीजिएगा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 है और 3 है, ये त्रिज्या हो गया, और इस पर स्पर्श रेखा दो को खींचा गया है जिसके बीच का कोण है 60 डिग्री। त्रिज्या वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई हो, तो रेखा की लंबाई ज्ञात करें, तो स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। हाँ जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दम वाला है, चलिए इसको करते हैं। तो ये बिंदु यहाँ पे क्या माना गया, कुछ नहीं दिया हुआ है, चलिए ठीक है, यहाँ पे A मान लेते हैं और यहाँ पर B मान लेते हैं, और ये बिंदु बाह्य बिंदु P है। हमसे इसकी लंबाई पूछा और ये दिया है, यहाँ पे झुकाव दिया है, हमको सामने का कोण नहीं पूछा है कि बस देखते हैं आंसर कर देंगे, थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। मिलाते हैं इसको, ये अगर मिला देंगे तो बताइए, ये टोटल 60 है तो दो भागों में बटेगा तो 30-30 में बटेगा जी, ये 30 हो गया ऊपर वाला। अब बताइए कि ये 30 हो गया, तो इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा ये लंब और ये साथ वाली भुजा आधार, और सामने वाला क्या होगा, कर्ण, क्या होगा जी, कर्ण। अगर इस त्रिभुज में देखा जाए तो ये समकोण होगा जी, ऊपर वाले त्रिभुज में देख रहे हैं आप, नीचे वाले से भी देखेंगे तो सेम होगा। तो यानी OAP त्रिभुज में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इस त्रिभुज का ये वाला कोण थीटा लिया गया, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब और साथ वाली आधार, और ये 90 डिग्री यहाँ पे कोण बनता है ना जी, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो 90 कोण है, तो 90 के सामने वाला क्या होगा, कर्ण। अब बताइए कि आपको P पता है 3, अब B चाहिए, B आपको चाहिए, तो P और B से कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बनता है जी, tan बनता है। कौन बनता है जी, tan बनता है, और tan 30 डिग्री P/B होता है, तो P का मान 3 दिया है, अब B का मान क्या है, तो B का मान AP है, B का मान कितना है जी, AP।
tan 30 का मान कितना होगा, तो 1/√3 और ये हो जाएगा 3/AP। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, कैंची गुना, जो भी कहें आप, तो ये इधर गुना करेगा तो 3√3। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ये जीवा है और ये त्रिज्या है, और ये क्या जी, सब बराबर है, जीवा और त्रिज्या बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। जब इसके तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। कितना जी, 60 होता है। तो हमसे तो सिर्फ एक ही पूछा गया था कि जीवा द्वारा केंद्र पर कितना कोण बनेगा जी, तो 60 डिग्री का। कितने जाए, 60 डिग्री का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर, किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, लंबी जीवा का है तो जीवा ये होगी ना, और इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी, केंद्र से लंबवत दूरी कितना दिया है, 3 दिया। लंबवत दूरी कितना दिया जी, 3 हो, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। ध्यान दीजिएगा, समझिए यहाँ पर, जब जानते होंगे आप कि जीवा पर जब केंद्र से लंब डाला जाता है, क्या जी, लंब डाला जाता है, तो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी पूरी लंबाई 8 थी, तो यानी इस पर जब लंब डाला गया है, ये 3 क्या है, लंब की लंबाई है, तो ये 4 में बट गए होंगे। ठीक है, अब पूछा गया है त्रिज्या, तो इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए, तो ये लंबाई 3 है और ये लंबाई 4 है, तो ये क्या बनेगा, 5। पाइथागोरस ट्रिपलेट। और नहीं तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। देखिए अभी हम लोग क्या सीखे थे कि अगर हमको समकोण त्रिभुज में 2 भुजा पता है तो तीसरा भुजा कैसे लाना है। कर्ण पता करना है तो अन्य 2 भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिए, दोनों के वर्ग करके जोड़ दीजिए और उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5। बोले थे ना कि अगर आपको कर्ण लाना हो तो अन्य 2 भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिएगा और उसका वर्गमूल हो जाएगा। अगर कर्ण दिया है, कोई दूसरी लाना है भुजा, तो कर्ण वाले मतलब बड़ा का, सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो उसके वर्ग में से आप छोटे वाले घटा देंगे तो तीसरी भुजा की लंबाई आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से इसका क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। बाह्य बिंदु कौन है जी, तो P है। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा है। क्या जी, एक स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है जी, तो 17 है। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा, भैया P बिंदु से इस वृत्त पर आप दूसरा खींचे चाहे पहला खींचे, पहला और दूसरा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें कोई परिवर्तन, सिर्फ भाषा में घुमाया था कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 है, तो P से उसी वृत्त पर, वृत्त वही है तो नहीं बदलेगा, वृत्त बदलता तो बदल जाता, ठीक है, यही वृत्त है तब 17 ही होगा, दूसरा वृत्त होता तो अलग बात होता। यानी दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है जी, 7 है। किसी बाह्य बिंदु P से, किसी बाह्य बिंदु मान लेते हैं कि P है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT, स्पर्श रेखा क्या है जी, PT है। स्पर्श रेखा PT, यहां पर T है। PT की लंबाई कितनी है जी, तो 24। कितनी है जी, 24।
यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई ज्ञात करें। किसकी लंबाई जी? OP की लंबाई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 90 होगा, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है तो 90 होगा। समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज में कर्ण आपको चाहिए, बताए थे कर्ण चाहिए तो बाकी दो भुजाओं को वर्ग कीजिए और उनको जोड़ दीजिए। 7 का 49 और 24 का 576 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 2 होगा जी 625। कितना जी? 625। और 625 का वर्गमूल क्या होगा जी? तो 25 हो जाएगा। क्या होगा जी? 25। चलिए तो आज हमारा प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। आज वीडियो में हम लोग वृत्त से लेकर आए थे क्वेश्चन, इसको बड़े आराम से प्यार से हम लोग समझे हैं, बनाए हैं। इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है इससे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पे भी बात होगा आगे चल के। चलिए।